नमस्कार बच्चों, मेरा नाम प्रीति और आज मैं आपके सामने वर्कशीट नंबर 68 लेके आई हूँ। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोग अपना विद्यार्थी का नाम यहाँ मेंशन करें और इसके बाद कक्षा अध्यापक का नाम। और आज दिनांक 22/9/2020 है। तो चलिए आज की हम वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसका अर्थ है कि जो प्रधानमंत्री का बच्चों चुनाव होता है उसमें आम जनता या लोग भाग नहीं लेते, बल्कि उसका चुनाव अप्रत्यक्ष यानी कि हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं वे करते हैं। लोकसभा में बहुमत दल का गठबंधन का नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। इसका अर्थ है कि प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आइए अब हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में। सरकार का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री बच्चों सरकार का मुखिया होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी कि जो कैबिनेट है उसकी जो बैठक है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है, यानी कि जितने भी कार्य हैं उनके बीच सामंजस्य या आपसी तालमेल को प्रधानमंत्री देखता है। विभागों के विवादों के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। यदि दो या दो से अधिक विभागों के बीच में कोई भी समस्या या विवाद उत्पन्न होता है तो प्रधानमंत्री ही उसको देखता है और उस पर अपना निर्णय सुनाता है। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जितने भी मंत्री होते हैं वह प्रधानमंत्री के अंडर ही कार्य करते हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो पूरे मंत्रिमंडल को अपना इस्तीफ़ा देना पड़ता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है बच्चों। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ते हैं तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली जो व्यक्ति है वो प्रधानमंत्री होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैबिनेट में जो सबसे प्रभावशाली या पावरफुल व्यक्ति है वो कौन है? वो प्रधानमंत्री है। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि स्वतंत्रता, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे, और तब से अब तक के जितने भी प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी 26 मई से 2014 से अब तक का पूरा कार्यकाल दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखें और इसको याद करने की कोशिश करें। आइए अब बढ़ते हैं हम प्रश्नों के पास। सबसे पहला प्रश्न है, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। तो स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। तो आप यहाँ पे इंदिरा गांधी का नाम लिख देंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता कीजिए।
तो जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी, जिनका कार्यकाल 26 मई से 2014 से अब तक का, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बच्चों श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है, आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाएं? तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है, फिर भी मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बता दे रही हूँ, अगर आप चाहो तो उनको भी लिख सकते हो। तो हम इसको देखेंगे कि आप लिखोगे इसमें सबसे पहले, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं जनता को कोरोना महामारी जैसे अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करता, कि मैं जनता को अधिक से अधिक जागरूक करने की कोशिश करता, लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाता, कोरोना के लिए सुरक्षा उपकरणों को मुहैया करवाता, जैसे मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का अधिक से अधिक पालन करता। इसके बाद बच्चों चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ अन्य जानकारी एकत्र कीजिए एवं उस पर लेख लिखिए। तो आप सबसे पहले इसमें बच्चों आप किसी भी प्रधानमंत्री का जो भी आपको पसंद हो यहाँ से आप ले सकते हैं, और इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का मुखिया, आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इसके बाद कि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है और विभागों के विवाद के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है, सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। ये चीज़ें आप फोर्थ क्वेश्चन में लिख सकते हैं। इस प्रकार आज की हमारी वर्कशीट नंबर 68 कंप्लीट हो चुकी है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वर्कशीट पसंद आई तो आप इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए।